गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडपा 5 सिल्वर कॉइंस देकर सर्वेंट से कहता है कि मुझे पूरी बिल्डिंग चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद सर्वेंट पहले तो काफी हैरान होता है, फिर साथ ही कहता है कि मेरे ओनर ने कहा था कि अगर कभी यहाँ पर कोई आता है और आकर तुम्हें 5 सिल्वर कॉइंस देकर कहता है कि पूरी बिल्डिंग चाहिए तो उसे यहाँ के सबसे बेस्ट रूम के अंदर लेकर जाना। तो इसी के साथ ही वो कहता है सर प्लीज मेरे साथ है, मैं आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट बिल्डिंग में लेकर चलता हूँ। और वो अपने साथ लेकर उन्हें आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि वहां पर बैठे हुए लोग जो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं जो कि इन्हें यहाँ पर स्पेशल रूम में लेकर जाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। उसका किराया तो यहाँ पर गोल्ड कॉइंस में है। साथ ही वहां पर उनके मास्क की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर 2 लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और इनके मास्क तो यहाँ पर देखकर लगता है कि ये लोग यहाँ पर जेंटलमैन स्वर्ड्समैन और इसके साथ साथ डिमोनिक जनरल के हैं। लगता है कि ये लोग कोई क्लाउन्स हैं, यानी कि कोई नाटक करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। तो उनको यहाँ पर बेस्ट रूम के अंदर ले जाया जाता है। तो वहां पर जाने के बाद सर्वेंट कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, जबकि ग्रैंडफादर कहते हैं कभी ये मेरा रूम हुआ करता था, देखो जरा ये सबसे बेस्ट रूम है, मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रूम का बंदोबस्त किया है, कोई यहाँ पर मैं परेशान नहीं करेगा। सोमी कहते हैं कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वापस जाने के बाद मैं झिनरैंग के सामने इसकी बहुत सारी तारीफें करूंगी, मैं उसे बताऊंगी कि हम लोग कितने बड़े रूम में रहे थे। थोड़ी देर के बाद वहां पर दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, तो उस बिल्डिंग का ओनर वहां पर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग का ओनर हूँ, क्या मैं यहाँ पर आपसे आकर बात कर सकता हूँ। तो उसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। तो जब वो अंदर आता है तो ग्रैंडफादर अपना मास्क उतार देते हैं। तो अंदर आने के बाद जैसे वो अपना मास्क उतारते हैं तो वो बंदा कहता है कि सर 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 प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, अलायंस लीडर आप अभी तक जिंदा है, जो तो बहुत ही खुशी की बात है। तो वो से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर अब अलायंस लीडर मत कहो, क्योंकि अलायंस लीडर की वो वाली जो गद्दी थी वो तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर बस एक आम बुढ़ा आदमी हूँ। प्लीज मेरी इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को इस बारे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और किसी को इस बारे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया था। तो वो कहता है सर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आए तो उसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के अफेयर्स को सही करने के लिए आए होंगे। आपने ये बात सुनी होगी, इसी वजह से आप यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं इसलिए आया हूँ, क्या मुझे यहाँ पर डिटेल्स पता चल सकती है, क्या तुम बता सकते हो कि नैमगोंग फैमिली में क्या हो रहा है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि सर एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, अच्छा मैं आपको सारी कंप्लीट बताता हूँ। तो वो कहता है क्यों नहीं, सब कुछ बताओ। तो इसी के साथ ही वो बिल्डिंग ओनरों से कहता है कि सर यहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था 2 महीने पहले, जब सब कुछ शुरू हुआ 2 महीने पहले एक ग्रुप यहाँ पर आया था जो अपने आप को वाइल्ड ब्लड ट्रूप कहता है। उसके बाद उन्हें सारी कहानी सुना देता है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि आज अचानक से ट्रूप कहां से आया होगा, ये ग्रुप कहां से निकला होगा। होटल का ओनर उसे कहता है कि सर हमें उनके बेस के बारे में भी नहीं पता नहीं वो कहां से निकल कर आते हैं और यहाँ पर आकर इस पूरे एरिया के ऊपर वो घुरन कर रहे हैं, हमें अभी तक इसके अलावा कुछ भी नहीं पता चल सका। तो ग्रैंडफादर कहते हैं प्लीज यहाँ पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर तुम्हें और हार्डवर्क करने की जरूरत है। अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ गए तो बाकी की सारी सिचुएशन को हम लोग खुद ही संभाल लेंगे। लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी देर बिठा कर रखा और तुमसे काफी कुछ बातें पूछ ली, इसलिए मुझे लगता है कि जाओ जाकर रेस्ट करो, रात काफी हो गई है। तो उन्होंने उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से तो ये बिल्डिंग बनी है, आपके लिए यहाँ पर अगर पूरी रात भी बैठा रहूं तो काफी नहीं है, मैं अभी चला जाता हूँ। और वो चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मेरा वोजन सोमी की तरफ देखता है तो सोमी जो होती है वो सोकर उठ जाती है। तुम्हारा वोजन उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर पूरी रात सोती रही और अब तुम्हें होश आ गई, चलो चलो बाहर चल के हम लोग कुछ देख कर आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर साइड सीइंग के लिए आए थे। सोमी कहती है क्यों नहीं। तो हमारा वोजन उनसे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। उसे कहता है ठीक है बॉस मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, जबकि स्मार्टे कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन स्मार्टे जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो इसी के साथ ही डेमन का लीडर मास्टर डोहाग उसके सामने पाँव करते हैं और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो बेवकूफ बच्चे, यहीं पर रुको, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम यहाँ पर मुझसे स्पेशल ट्रेनिंग लोगे, जब तक मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देता तुम यहाँ से जा नहीं सकते, अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और इसी के साथ स्मार्टे उनके सामने वहां पर बैठ जाता है, जबकि बाहर गलियों का सीन दिखाया जाता है कि हमारा वोजन सोमी को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तो वोजन कहता है कि मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। तो हमारा वोजन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति है। यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो गलियों में घूम रहे होते हैं, उनके पास तलवारें होती है। तो सोमी कहती है डैड वहां पर तो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि हाँ ये सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट है, जहां पर भी तुम जाओगे इस दुनिया में तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट तो दिखाई देंगे ही, जुईजैंग में भी तो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो वो कहती है लेकिन जो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। तो मूजन कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि आज लोग वाइल्ड ब्लड ट्रूप से हो सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये किसी छोटे मोटे ग्रुप से हैं। अब जबकि नैमगोंग फैमिली फालन हो चुकी है तो ये सभी लोग यहाँ पर मौके की तलाश में है कि इन्हें यहाँ पर रैंक्स में हायर रैंक्स मिल जाए और ये वाइल्ड ब्लड ट्रूप को ज्वाइन करके इस इलाके के ऊपर राज कर सके। इसी के साथ ही सोमी को वहां पर एक छोटी सी डॉल दिखाई देती है जो कि ह्यूमनली डिमोनिक जनरल की होती है। तो वो कहती है डैड यहाँ पर एक छोटी सी डॉल है, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ग्रेप्स को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी, मैं उन्हें गिफ्ट में देना चाहती हूँ। तुम्हारा वोजन कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो वो शॉपकीपर से पूछता है ये कितने की है। तो वो कहता है 7 सिल्वर नियांग की। तुम्हारा वोजन कहता है सिर्फ एक डॉल के लिए इतने नियांग। तो वो कहता है सर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा महंगा ब्रांड है। तुम्हारा वोजन सोमी की तरफ देखता है तो सोमी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, तो वो उसे वो ले लेता है। फिर साथ ही हमारा वोजन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि नैमगोंग एस्टेट किस तरफ है। तो वो बंदा उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर नैमगोंग एस्टेट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो वोजन कहता है कि हम लोग यहाँ पर साइट सीइंग के लिए आए हैं, हमने सुना है कि आने
प्रोविंस में नामगोंग फैमिली सबसे बड़ी और सबसे रिच फैमिली है, तो इसी वजह से मैं अपनी बच्ची को वहां पर लेकर जाना चाहता हूँ, तो हम लोग वहां पर जाकर घूम सके। तो शॉप ओनर उसे कहता है कि सर मेरी एक बात को याद रखें, आपको दोबारा नामगोंग फैमिली का नाम भी नहीं लेना चाहिए, आप वहां पर मत जाए क्योंकि वो जगह अब इस लायक नहीं रही कि वहां पर जाया जा सके। और एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है जिसे वाइल्ड ब्लड ट्रूप कहते हैं, उन लोगों ने इस जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ है और कभी भी निकलकर वो किसी को भी मार डालते हैं। तब वो उनसे कहता है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मुझे बस ये बताओ कि नामगोंग स्टेट किस तरफ है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर से सामने वाली गली में जाए, वहां पर से नीचे उतरकर आपको सामने नामगोंग फैमिली दिखाई देगी। लेकिन जाने से पहले मैं फिर से आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि आपको वहां पर उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप सुसाइड करना चाहते हो तो फिर वाकई वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ बिजनेसमैन वहां पर गए थे और सभी की गर्दनें कटी हुई मिली थी। मम्मी कहती है कि डैड मुझे नहीं लगता कि हमें इस जगह के ऊपर जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। तुम्हारा वोचन से कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वापस की तरफ मुड़ जाते हैं। वापस से वापस आने के बाद वो फिर से बिल्डिंग में वापस आते हैं जहां पर सोमी को सुला देते हैं। सोमी सो जाती है। सोमी के सोने के बाद हमारा वोचन बाहर आता है। बाहर आने के बाद उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है जाने का, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि मुजिन और स्माते वो दोनों यहीं पर रहेंगे। मैंने सोमी को उन दोनों के साथ छोड़ा है। तो इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं ये नामगोंग फैमिली की तरफ जाने वाले हैं। तो वोचन कहता है कि सीधा पहले नामगोंग फैमिली में जाएंगे। यहाँ पर से जो नेक्स्ट सीन होता है हमें शुई का दिखाया जाता है कि शुई जो होती है वो भागती हुई जा रही होती है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे लोग लगे होते हैं। तो वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर और कहां पर जाऊं जो सभी लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो लगा था कि म्यूरियम अलायंस की तरफ से जो मदद आनी थी वो अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारी मदद करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को बाहर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि नामगोंग फैमिली जो है वो गिर जाए या फिर जो भी हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी कोई स्पाई है, यानी जो हमारी म्यूरियम अलायंस है वो भी अब यहाँ पर भरोसे के लायक नहीं रही। तो वो कहती है अगर म्यूरियम अलायंस भरोसे के लायक नहीं रही तो फिर मैं कहां पर जाऊंगी, मैं किस जगह के ऊपर जाऊंगी, मैं कौन सी जगह के ऊपर जाकर पनाह ले सकती हूँ, किससे जाकर मदद मांग सकती हूँ। अब ये यहाँ पर ये सोच रही होती है कि वो कहां पर जाकर किससे मदद मांग सकते हैं। इसी के साथ उसके जहन में जहाँ पर वोचन आता है, सोमी आती है, तो वो कहती है क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, अगर मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है, अगर वो वाकई में मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है तो वो मेरी मदद कर सकता है, मुझे युइजियांग में जाना होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस बैंडेट का दिखाया जाता है जिसका हाथ कटा था। तो वो बैठा होता है और उसका बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है कि हमने नामगोंग फैमिली के सभी लोगों को बंदी बना लिया है, लेकिन नामगोंग शुई जो है वो भाग गई, हम उसे पकड़ नहीं पाए। वो बिल्कुल एक चूहे की तरह किसी जगह के ऊपर जाकर छुप गई है, हम लोग उसे और ज्यादा ढूंढ भी नहीं पा रहे, पता नहीं वो कहां पर चली गई। तो बैंडेट बॉस से कहता है कि अचानक से वो कहां पर जा सकती है, कि वो म्यूरियम अलायंस में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वो इतनी स्मार्ट है, उसे पता चल गया होगा कि म्यूरियम अलायंस की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो फिर वो वहां पर तो नहीं जाएगी। ऐसी और कौन सी जगह आ सकती है कि वो जहां पर जाकर मदद ले सकती है। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं कि नामगोंग फैमिली के किसी एक मेंबर को भी नहीं छोड़ना। अपने साथी से कहता है कि जिस तरह हमें जहाँ पर ऑर्डर्स मिले हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि वो लड़की आज या कल हमारे हाथों से मारी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए प्रायोरिटी ये है कि हमें पूरे आनहुई के ऊपर कब्जा करना होगा। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा कब्जा नहीं है। इसका साथी से कहता है कि सारी इस बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, छोटे मोटे ग्रुप्स, जो कि कुछ तो ग्रुप्स जहाँ पर जो परमानेंट रहते थे वो सभी खुद ही चले गए, और कुछ ग्रुप्स ऐसे जो हमारे साथ मिल चुके हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आनहुई के ऊपर कब्जा 1 महीने में पूरा हो जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, ग्रेप्स और हमारा वोशन वो तीनों यहाँ पर आकर और क्या धमाका करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।